हाँ जी दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे एक हरियाणा का छोटा सा टॉपिक। जो टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है वो है जी हरियाणा के प्रमुख विद्रोह, है ना। हरियाणा के प्रमुख विद्रोह बहुत हुए हैं, ठीक है, बट जो सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड हैं आज हम उसको ही कवर करेंगे, क्योंकि जो हमारी ये सीरीज चल रही है हिस्ट्री की वो सिर्फ हरियाणा से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ जी 1756 से 1757 तक, ठीक है। इससे पहले भी मतलब इससे पहले जो राजा थे, बट वो फिर अगर हम बात करेंगे ना इसके बाद ही जो मुख्य विद्रोह हुए हैं वही उसमें पूछे गए हैं। एक दो विद्रोह था पहले भी, उसको भी मैं इसमें करा दूंगा, ठीक है, जो पहले हुए थे इससे पहले, जैसे औरंगजेब के समय में हुआ था ना, और एक जाट विद्रोह हुआ था, उसको भी मैं दो एक है ये, उसको भी मैं कवर करा दूंगा। अच्छा, 1756-1757 के टाइम हरियाणा पर जो है वो कौन राज करते थे जी? मराठे राज करते थे। मराठे जो है वो राज करते थे हरियाणा पर, ठीक है। अब क्या है, टाइम बीतता गया, जो मराठे थे वो यहीं के लोग थे, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी लोगों की, ठीक है। आपस में जो है वो अच्छा चल रहा था। उसके बाद होता ये है अंग्रेज का आगमन होता है और फिर वो मतलब जीतना स्टार्ट करते हैं, फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, सारे के सारे इंडिया पे कब्जा करना, ऐसे ही फिर उसमें हरियाणा भी आएगा, ठीक है। अब जो टाइम हो चुका है जी 1757 के बाद 1803, ये इम्पोर्टेंट है। 1803 में क्या होता है, सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। सुरजी अंजन गांव की संधि होती है जी। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में ये होता है जी कि जो हरियाणा है वो किसके पास चला जाता है? हरियाणा किसके पास चला जाता है जी? हरियाणा चला जाता है जी अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास हरियाणा चला जाता है, और उस समय कौन मराठा जो है यहाँ पे राज करता था जी? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया जो है उस टाइम का मराठा राज करता था। और सुरजनजन गांव की संधि के बाद जो है हरियाणा किसके पास चला गया था जी? हरियाणा चला गया है अंग्रेजों के पास। अब 1803 में कंप्लीट हरियाणा नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1809-10 में, 1809-10 में जो है वो पूर्ण रूप से हरियाणा पर जो अधिकार है वो किसका हो गया था जी? वो हो गया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था किस पे? हरियाणा पे। अब जाहिर सी बात है, अब वो कुछ ऐसी पॉलिसी तो लेकर के नहीं आए थे जो हमारे फेवर में हो। थोड़ी बहुत फेवर में होती थी, ज़्यादा किसके फेवर में थी? वो ब्रिटिशर्स के। उनको ऐसा कुछ नहीं था कि हम हमारे लिए कुछ अच्छा करना है। जाहिर सी बात है, कंपनी थी, मुनाफा चाहिए उसको, तो ठीक है। अब जो है अगर वो हमको दिक्कत देंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो सभी आएंगे, और अगर सभी आएंगे तो फिर वहाँ पे वो विद्रोह होगा। बहुत से विद्रोह हुए, एक एक करके अब हम पढ़ेंगे उसको। सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा जी आपको 1814 का विद्रोह। 1814 का जो विद्रोह है वो जींद का विद्रोह बोला जाता है जी। जींद का विद्रोह, जींद में हुआ था ये। और इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व यहाँ पे जो किया था वो किया था जी प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने जो है वो नेतृत्व, पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। प्रताप सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? जींद विद्रोह का। कब हुआ था? 1814 में। 1814 में कौन सा विद्रोह हुआ? जींद विद्रोह। 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही लाइन पे आके रुकते हैं। इसके बाद फिर होता है जी 1818 का विद्रोह। 1818 में कौन सा विद्रोह होता है जी? छछरौली का। कौन सा विद्रोह होता है जी? छछरौली का। अगर मैं बात करता हूँ कि नेतृत्व किसने किया है, यहाँ का जो नेतृत्व करते हैं छछरौली का, वो राजा जोधा सिंह करते हैं। राजा जोधा सिंह जो है वो यहाँ का नेतृत्व करते हैं 1818 में।
1818 में ही एक विद्रोह और होता है, नाम है जिसका रानिया का विद्रोह। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ कि नेतृत्व इसने यहाँ पे रानिया में जो है वो किसने किया था, तो यहाँ पे किया था जी जाबित खान ने। किसने नेतृत्व किया था? जाबित खान ने। उसके बाद फिर आ जाता है जी विद्रोह 1824 में। 1824 का विद्रोह किसका विद्रोह बोला जाता है जी? किसानों का विद्रोह बोला जाता है। किसानों का विद्रोह बोला जाता, पता होगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कत थी। कभी बोलते थे टैक्स इतना होगा, कभी बोलते थे आपको इस चीज़ की खेती करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो किसानों का विद्रोह होता है जी 1824 में। नेतृत्व कौन करता है जी? सूरजमल। कौन नेतृत्व करता है जी 1824 में? सूरजमल। उसके बाद आता है जी 1835 का विद्रोह। 1835 का विद्रोह, ये कौन सा विद्रोह था जी? बनावली का विद्रोह। बनावली विद्रोह है ये। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे आ जाते हैं जी गुलाब सिंह। गुलाब सिंह यहाँ पे आ जाते हैं 1835 में। अब कुछ टाइम बाद होता क्या है, 1843 आ जाता है जी, फिर विद्रोह होता है और इसको बोलते हैं कैथल का विद्रोह। किसका विद्रोह बोलते हैं जी? कैथल का विद्रोह होता है। यहाँ पे भी गुलाब सिंह आ जाते हैं और साथ में इनके कौन रहता है जी? गुलाब सिंह, और साथ में इनके साथ रहते हैं जी साहिब कौर। ठीक है, समझ में आए बात। उसके बाद फिर 2 साल बाद ही एक विद्रोह और होता है 1845 का विद्रोह, और ये कौन सा विद्रोह था जी? लाडवा का विद्रोह 1845 में। ठीक है, और यहाँ पे जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं जी? अजीत सिंह। नेतृत्व कौन करते हैं जी? अजीत सिंह। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थे। ये कब से कब तक हुए हैं ये मैंने आपको पढ़ाए हैं 1814 से लेकर के 1845 तक। ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा लाडवा का विद्रोह कब हुआ? 1845। या फिर नेतृत्व अजीत सिंह ने। ठीक है, इससे पहले भी कुछ विद्रोह हुए थे, जिसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि 1672 का बोला जाता है सतनामी विद्रोह। ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था जी औरंगजेब के समय में। ठीक है, और एक होता है जी 1679 से 80 के बीच में, ये विद्रोह था जी जाट विद्रोह। ठीक है, इसका जो नेतृत्व अगर हम बोलेंगे वो किस किसने किया था? राजाराम, और साथ में थे इसके चूड़ामन। अच्छा, ये भी किसके समय में हुआ था? ये भी हुआ था जी औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में ही ये विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट हमने क्या किया है? विद्रोह इसमें हमने किए हैं, और जो मुख्य जो विद्रोह है वो कब से स्टार्ट होने शुरू हुए थे? जब से अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया था 1809-10 में। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से हरियाणा पे कब्जा कब किया था? 1809-10 में। उससे पहले 1803 में क्या हुई थी जी? सूरजी अंजन गाँव की संधि हुई थी। दौलतराव सिंधिया उस समय मराठा सरदार थे वहाँ पे। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों।